Good morning, church. I greet and welcome you all in the name of our Savior Jesus Christ. A special welcome from Harvest Church to those who are watching our online service for the first time. If you are blessed with our service, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press bell icon. Format of the service is ओपनिंग प्रेयर के लिए हम अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य को सामने बुलाएंगे और 1 मिनट की प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ते हुए हम आराधना में बढ़ेंगे और आराधना में ब्रदर अमित पौनिकर और उनकी टीम हमारी अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। चर्च, परमेश्वर का फिर आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि फिर एक बार उसने कलीसिया को इकट्ठा किया और वचन जैसा कहता है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो बहुत ही अच्छी और सुहावनी बात है। प्रभु ने उस आशीष को आज फिर एक बार हमारे जीवन में पूर्ण किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है। आइए प्रियो, इस समय हम नाचते हुए कूदते हुए एक गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति का पूर्ण रीति से इस लॉकडाउन के समय में आनंद उठाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। जो गीत हम गाने जा रहे हैं वो है आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। आज ही का ये दिन यहोवा ने
को गाएंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, इस गीत को गाकर हम अंगीकार करेंगे कि हाँ यीशु, हम तेरे बगैर अपने जीवन में शून्य हैं। आइए इस समय हम अपने मुखों के द्वारा प्रभु की महिमा करें और इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। हमारे बीच में है, क्योंकि वचन कहता है कि धन्य है वो जाति जिन्होंने बिना देखकर परमेश्वर पर विश्वास किया है। प्रियो, आइए इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के और करीब लेकर जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की आराधना में उसके और करीब जाएंगे और उसके चेहरे को निहारने का प्रयत्न करेंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दे, उसे कहे कि प्रभु हम तेरा शुक्रिया करते हैं, क्योंकि तू हम जैसे भी है वैसे तूने हमें स्वीकार किया और दिन प्रतिदिन तेरी करुणा हम पर बढ़ा रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोलकर हर कोई परमेश्वर का धन्यवाद दे और उन उपकारों को स्मरण करे प्रियो, जो यहोवा ने आपके और मेरे जीवन में किए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, देख तेरा नाम, आदर धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर पिता, तू पवित्र परमेश्वर है, तेरी पवित्रता महान है परमेश्वर पिता, तेरे तुल्य और कोई नहीं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन में तूने अपनी उपस्थिति को अपने वायदे के अनुसार हमारे जीवन में लेकर आया। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। आज प्रभु परमेश्वर पिता, इस आराधना इस वचन को जितने लोग सुनते हैं प्रभु, जितने लोग देखते हैं, उनमें से हर एक को आशीष दे राजा। कोई भी प्रभु आज इन वचनों को सुनने के बाद अपने घरों की ओर खाली न लौटने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, वचन के बांटने वाले के मुख को तैयार कर, अपने स्वर की अग्नि को उनके मुख पर रख परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जब वचन की सेवकाई होती है तो उनके मुंह से परमेश्वर के वचनों की आग निकलने पाए परमेश्वर पिता। और जितने लोग सुनते हैं प्रभु, उनके आत्मा को और शरीर के कानों को खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन हमारे हृदय में बोए जाते हैं प्रभु, आने वाले समयों में परमेश्वर पिता हमारे जीवन के द्वारा फल के रूप में अन्य जातियों तक वो पहुंच सके प्रभु। और परमेश्वर पिता, सारा देश प्रभु इस बात का अंगीकार करने पाए कि यीशु परमेश्वर है राजा। अपनी असीम दया और कृपा को तू इस देश पर उंडेल प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। Wow, what a blessed time of worship we had. Thank you, Harvest Church Choir, for leading us into God's presence. Indeed, it was a blessed time. Before we go into our offerings, I would like to share with you from the Word of God. Psalms 50, verses 10 to 12. For every animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills.
I know every bird in the mountains, and the creatures of the field are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all that is in it. Everything we own and everything we have comes from our God. So when we give, we simply give Him a small portion of what He has already given us in abundance. We are not doing God any favor by our giving. Our giving should solely be an act of worship and a celebration of His goodness. Giving is an expression of thanksgiving and praise to our God. So let us give us to the Lord with a cheerful heart, because our Lord loves a cheerful giver. May the Lord bless you richly. You can give your offerings on the details mentioned below on the screen, or else you can collect it at your home in an offering bag and send it to the Harvest Church office. So let us pray for the offering. Faithful Father, thank you that you have given us abundant gifts and eternal life. You are a good Father who gives us good gifts. Your generosity overflows to us. Everything we have is a gift from you. As we bring our offerings to you, we give back to you from the abundant blessing you have given us. May our gifts be acceptable in your sight, O Lord. Power, honor, and praise be unto you, O God, forever and ever. Amen. Now I would like to request our Harvest Church choir to come and present a special song for the offering. गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह में, कर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोंछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है।
समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि आज हम और एक बार टीवी स्क्रीन के सामने, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स में जमा हो सकते ऑनलाइन संडे चर्च सर्विस जो आपको हिंदी में उपलब्ध किया जाता है। आज थर्ड में है एंड वी डू नॉट नो आगे क्या होने वाला है, परंतु जो भी है now we will continue even after this to have our online services, but during this time let us continue to stay safe, stay healthy and help others who are in need, but maintain social distancing. I'm so thankful to the church that by your sacrificial giving we could help out almost 51 families by giving them rupees 750 to rupees 1000 each. We could also provide financial assistance to almost 20 people who came from Mumbai and they got stuck in a village. और उन्होंने अपील हेल्प भेजा था और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी उनको हम कर सके। वी कुड ऑल्सो हेल्प 6 of our pastors with rupees 2000 each ये लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि उनके चर्चेस बंद हो गए थे ना, इसलिए हम उन्होंने उनको हेल्प किया है। हमने लोकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी को 25 PPE किट्स, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स हमने प्रोवाइड किया जो डॉक्टर्स एंड स्टाफ यूज करते हैं। वी कुड ऑल्सो प्रोवाइड टू आवर ब्रांच चर्चेस एट पारडी, पिपला, पारसिवनी, धाबा एंड ऑल्सो अवर रीस्टार्ट प्रोजेक्ट हेल्पिंग 271 फैमिलीज बाय प्रोवाइडिंग देम राशन। एंड इसमें सेवा किचन ने हमें बहुत हेल्प भी इसमें किया था। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद एंड आई प्रे दैट गॉड विल टेक नोट ऑफ ऑल योर सैक्रिफिशियल गिविंग विच यू हैव डन दिस टाइम टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी। कितने घरों में खाना अनाज नहीं था, परंतु आपने दिया, इसलिए उन्हें कुछ भरपेट वो खाकर सो सकते हैं। God bless you abundantly as you stand to help these families in need. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज सरमन के बाद में लॉर्ड सपर भी होगा। अगर आपने मन फिराया, पछताव किया, बैप्टिज्म ले चुके हैं, यू आर वेलकम टू दिस टेबल ऑफ द लॉर्ड विच विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग टू ईच वन ऑफ अस। आपने कुछ अनाउंसमेंट्स भी होने वाले हैं राइट आफ्टर द लॉर्ड सपर ऑल्सो, सो इन बातों को भी आप ध्यान में देंगे। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं। आज का शीर्षक और टाइटल है मनी, मनी आई डोंट हैव इनफ। रुपया या पैसा मेरे पास पर्याप्त नहीं है। कई बार हमको लगता है हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है, हमको पैसे की बहुत कमी हो जाती। एक बार बाइबल में पतरस और यूहान व्हेन दे वर गोइंग टू द टेंपल और ब्यूटीफुल गेट के सामने में एक जन्म का लंगड़ा बैठा था, वो भीख मांग रहा था। पतरस और यूहान ने भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोला, सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नन बट व्हाट आई हैव आई गिव अनटू यू। सोना चांदी नहीं, पर जो है वो देता हूं। आज का ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका टाइटल मनी आई डोंट हैव इनफ। आज का की टेक्स्ट लिया जाता है जॉन चैप्टर 6 में वर्स 7 में। जॉन चैप्टर 6 में वर्स 7 ले रहा हूं। एंड फिलिप रिप्लाइड 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. हिंदी में मिसेस रीटा चौधरी से रिक्वेस्ट किया आप हमारी पढ़ने में मदद करें प्लीज। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हरेक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। यहाँ पर ये पैसेज आप जानते होंगे शायद। यहाँ पर यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा 5000 से अधिक भीड़ है उनको भोजन भरपेट खिलाया। इतना खिलाया कि 12 टोकरी वहां पर उन्होंने कुछ टुकड़े भी उठाया था वहां पर। दिस वॉज इंडीड अ ग्रेट मिरेकल। इस मिरेकल को परमेश्वर ने किया, परंतु शुरुआत में प्रभु ने एक चुनौती चैलेंज
डिसाइपल्स को देते, कहा गिव ई देम टू ईट, तुम उनको भोजन खाने को दे। अरे बाबा, चेलों के पास ही कुछ भी नहीं है। एंड फिलिप वॉज वेरी स्मार्ट टू रिप्लाई। NIV बाइबल कहता है John 6:7, Philip answered him and said, it would take more than a half year's wage to buy enough bread for each one of them to have a bite. कुछ आधा साल से ज्यादा पगार लगेगी ये बड़ी भीड़ को रोटी खिलाने, और उसमें भी उनको थोड़ा टुकड़ा ही मिलने वाला। ये फिलिप ने बोला था। फिलिप एक्चुअली बोल रहा है, लॉर्ड वी डोंट हैव इनफ टू मीट दिस ग्रेट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। जो कमांडमेंट परमेश्वर ने बोला है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास सामर्थ ताकत नहीं है। देखिएगा, ये डिसाइपल्स एक डेजर्ट प्लेस में थे। डेजर्ट, रेगिस्तान भूमि जगह। हम जानते हैं रेगिस्तान एक जगह वो होती है जहां पर कुछ भी रिसोर्सेस नहीं हैं एक बड़ा चैलेंज को मीट करने के लिए। और परमेश्वर ने यहां बड़ी भारी भीड़ के आगे में चेले को बोला, तुम उनको भोजन खाने को दे। देखिएगा, ये भीड़ को इससे पहले प्रभु ने चंगा भी किया था ना, परमेश्वर ने उनको वचन भी सुनाया, परंतु आज इस भीड़ की जरूरत थी भोजन, खाना होना था, नहीं तो ये फेंट होके मर भी जा सकते थे ना। देखिएगा, आज लॉकडाउन कंडीशन जो ऑलमोस्ट 40 डेज हमारे देश में चल रहा है, उसके द्वारा मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। बहुत कोई डिफिकल्ट कंडीशंस में आ गए फाइनेंशियली, जिसमें उनको रोटी, भोजन, कपड़ा पहनना, ओढ़ना, शेल्टर के भी तकलीफ होते जा रही है ना। ये जो पैसेज बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य क्रम किया 5000 से अधिक भीड़ को खिलाकर, ये पैसेज लिखने का मतलब ये नहीं है, ये पैसेज बताने का मतलब यही नहीं है कि हम भी जाके 5-5 हजार की भीड़ को हम रोटी खिला दे ना। अगर प्रभु ने ऐसा बोला है तो जरूर से आप करिएगा, परंतु मैं कहना चाहता हूं ये पैसेज इसलिए भी लिखा है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी चुनौती, चैलेंजेस सामने खड़े हो जाते हैं जिसके आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास बहुत थोड़ा है ये बड़ी भारी नीड को मीट करने के लिए। मैं सोचता हूं आज के संदेश के द्वारा हमको बहुत कुछ सुनने और सीखने को मिलेगा। आप पूरा संदेश जरूर से सुनिएगा। कई बार हम लोग ऐसे ना परिस्थिति में फंस जाते। आज थोड़ा समय हम लोग रुपया, पैसा, मनी के बारे में सीख रहे। व्हाट डज द बाइबल से अबाउट मनी? इज गॉड रियली इंटरेस्टेड इन माई मनी? और उससे ज्यादा आज हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन फेस अवर फाइनेंशियल चैलेंजेस ऑफ लाइफ, कि ऐसे बड़े बड़े चुनौती जो सामने खड़े हो जाते हैं उसको कैसे हम सामना करें। कई बार लोगों का यह सोच होता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, बहुत ज्यादा पैसा होने से मैं बहुत खुश हो सकता हूं ना। कहना चाहता हूं ये हर बार सही नहीं होता। अगर ये सही होता तो आज धनवान लोग सबसे सुखी लोग होना चाहिए ना, परंतु उसका उल्टा भी कई बार होता है धनवानों के साथ में। यहां पर आगे बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो परिस्थिति हाल है, जो चैलेंज प्रभु ने ये चेलों को दे दिया उसको हम समझ ले। पर और आखिरी में जाकर मैं आपको 2 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो यीशु ने यहां पर यूज किया है, जिसको हम भी यूज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को सामना करने। नंबर 1 समझ ले आप कि ये मिरेकल जो प्रभु ने परफॉर्म किया था, दिस वाज डन इन अ डेजर्ट प्लेस। यीशु मसीह इंटेंशनली ना वो डेजर्ट प्लेस में चेले को ये चुनौती दे दी। अब डेजर्ट प्लेस हम सब जानते हैं, डेजर्ट प्लेस डिक्शनरी मीनिंग कहता है इट इज अ वाटरलेस, इट इज अ डेसोलेट प्लेस और एन एरिया ऑफ लैंड विथ लिटिल और नो वेजिटेशन। कम या कोई वनस्पति के साथ भूमि का एक निर्जल उजड़ क्षेत्र, उसको डेजर्ट, उसको रेगिस्तान कहते हैं। देखो ऐसे स्थिति में ना ये भीड़ है 5000 तो सिर्फ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन कितने अधिक है। इनके पास, चेलों के पास कोई रिसोर्सेस नहीं है। यीशु मसीह जानता था ये चेले अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने दौलत और पैसे और एबिलिटीज के द्वारा ये चैलेंज मीट नहीं करने वाले। इनको गॉड की जरूरत पड़ने वाली है ना। कई बार आप और मैं भी ऐसे अपने जीवन में फाइनेंशियल डेजर्ट प्लेस में आ जाते हैं ना, जहां पर नो मनी,
पैसा पर्याप्त नहीं है मेरे पास में ना, हमको लगता है हमारी पगार बहुत थोड़ी है, हमारे पास में बैंक बैलेंस भी नहीं है ना, कोई फाइनेंशियल हेल्प करने वाला भी नहीं है। मेनी टाइम्स जीवन ऐसे हाल में आ जाता है कि एक हम फाइनेंशियल डेजर्ट में जी रहे हैं, नोबडी टू हेल्प। पर देखिए ना, इस हालत में भी परमेश्वर ने कितना बड़ा आश्चर्य कर्म किया। ना केवल ये 5000 से अधिक भीड़ को रोटी खिलाया, परंतु 12 बास्केट्स ऑफ फ्रैगमेंट उठाया लोगों ने ना, चेलों ने ना। दूसरी बात ये कहता हूं कि यीशु मसीह कितना स्वच्छ अपना इन्वायरमेंट रखना चाहता था ना। उसने नहीं चाहा कि खाना खाने के बाद कचरा कहीं भी फेंक दो और घर जाओ, अपना काम तो हो गया, बाकी लोग बाद में देखते रहे। नहीं, ही वॉज सो कंसर्न्ड अबाउट द इन्वायरमेंट। उसने बोला फ्रैगमेंट्स उठाओ, एंड व्हेन दे कलेक्टेड द फ्रैगमेंट्स, और टुकड़े को 12 टोकरे out of 2 fishes and 5 loaves. Wow, what a great miracle. आज का संदेश तो जरूर से सुनिएगा आप, to how to overcome the great challenges of my life, how to lead a victorious life here on earth. So पहली बात समझ ले, हम लोग बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको कि एक डेजर्ट प्लेस में मिरेकल हुआ। नंबर 2, अब समझ ले आप कि परमेश्वर ने यहां पर किंगडम ऑफ गॉड का शिक्षा लेसन डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है। किंगडम ऑफ गॉड ना, यहां पर जब लूक ने यही वाला पैसेज, एंड माइंड यू मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, चारों में ये वाला घटना हमको मिलता है। लूक जब लिखता है, लूक चैप्टर 9 और 11 में कहता है, द पीपल व्हेन दे न्यू इट followed him, and he received them and spake unto them of the kingdom of God and healed them that had need of healing. हिंदी में पढ़ देंगे। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। यहां पर परमेश्वर उनको ही स्पोक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड में कुछ लोगों को हीलिंग की जरूरत थी, कुछ लोगों को मे बी डिलीवरेंस, कुछ लोगों को सैल्वेशन इत्यादि इत्यादि। परंतु कुछ एक ये कैटेगरी भी लोग थे जो बहुत भूखे थे, उनके पास खाना नहीं था। किंगडम ऑफ गॉड की जब हम सीखते हैं ना, किंगडम ऑफ गॉड को रिस्ट्रिक्ट मत कर देना कि मैं यीशु के पास आया तो मेरा नाम स्वर्ग में पाया गया, मेरे पापों को क्षमा हो गया, अभी यीशु बोल रहा है कैसे भी दिन गुजार कर ले ना। नहीं, किंगडम ऑफ गॉड एक होल लाइफ जिसमें यस पापों की क्षमा मिली है, यस चंगाई भी मिल गई, छुटकारा भी मिल गई, इवन गॉड हमारी डे टू डे लाइफ्स, मेरे बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को, इसकी भी चिंता कर रहा है। किंगडम ऑफ गॉड का लेसन हो रहा है इनको ना। परमेश्वर ये भी चिंता कर रहा था क्योंकि जानता था वो। इससे पहले चेले बोले कि प्रभु इनको घर जाने दे, समय बीत चुका है, ये घर जाते जाते कहीं फेंट ना हो जाए। गॉड जानता था उनके पास ही, प्रभु जानता था आज आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपको किन किन बातों की जरूरत है। Believe me, there is a God who knows, who cares, who is concerned about your day-to-day life. हमको ये भी इस घटना के द्वारा हमको सीखने को मिल रहा है। परमेश्वर ने इनको किंगडम ऑफ गॉड की शिक्षा दे रहा है। एक बार और मैथ्यू चैप्टर 6 में वर्स 31 एंड 32 में, मैथ्यू चैप्टर 6 31 32 में चेले को किंगडम ऑफ गॉड की शिक्षा देते हुए कहा था, therefore take no thought saying what shall we eat, what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed. 32, for after all those things do the Gentiles seek, but your heavenly Father knoweth that ye have need of all these. हिंदी में पढ़ देंगे प्लीज। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रभु यीशु मसीह मैथ्यू चैप्टर 6 में किंगडम ऑफ गॉड का टीचिंग देते देते उनको यह भी बता दिया, चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे ना। इन सब बातों की चिंता तो दुनिया के लोग, द अदर पीपल ना, जेंटाइल वर्ल्ड्स को कह रहा है, जो यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास भी नहीं किए, वो सब बातों की चिंता वो लोग करेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता हेवनली फादर उसने यहां पर यह भी कह दिया, देखो ना पक्षियों को हेवनली फादर खिलाता है, देखो ना वो फूलों को जो आज और कल मुरझा जाते, इवन सोलोमन द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड ना, वो भी इतना अच्छे पोशाक में नहीं था जो ये फ्लावर्स, जो हेवनली
हेवनली फादर बार बार इशारा दे रहा है, एक स्वर्गीय बाप है ना तुम्हारे पास जो तुम्हारी बहुत कुछ चिंता करता है ना। तो ये वाला घटना जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम सीख रहे हैं परमेश्वर कैसे मेरे डे टू डे लाइफ, मेरे नीड्स को ना वो पूरा करता है। देखिएगा, किंगडम ऑफ गॉड की जब हम बातचीत करते हैं, पौलुस ने एक जगह यह भी कह दिया Colossians 1:13 में, Colossians 1:13, who hath delivered us from the power of darkness and translated or transferred us into the kingdom of his dear son, हिंदी में। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पौलुस बता रहा है हमको कि हमारा ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन किंगडम टू अनदर किंगडम। देखे जाएंगे तो एक वर्ल्ड में दो किंगडम पाए जाते, एक किंगडम ऑफ डार्कनेस पॉल एड्रेस कर रहा है और एक होता है किंगडम ऑफ लाइट। जो किंगडम ऑफ डार्कनेस होता है, इट इज गवर्न्ड बाय द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ द डेविल ना। जो अंधकार का राज्य है, वो शैतान उस पर राज करता है, वो अपने नियमों का, अपने सिद्धांतों के द्वारा उस पर राज और अधिकार जमाता है। पर किंगडम ऑफ लाइट, यीशु मसीह का राज्य, ज्योति का राज्य, इट इज गवर्न्ड बाय द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड ऑलमाइटी। वो किंगडम ऑफ लाइट में हमारा ट्रांसफर हुआ है, यहां से उठा करके हम वहां चले जा रहे हैं ना। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हम लोग एक दूसरे राज्य में आ गए, परमेश्वर का राज्य है। देखिए, किंगडम ऑफ डार्कनेस में एक दिन हम थे। किंगडम ऑफ डार्कनेस में लोग मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं ना, और हर कोई को यही लगता है मेरा सैलरी इज नॉट सफिशिएंट। उसको देखो ना, उसका सैलरी ज्यादा है मेरे से ना। इस किंगडम ऑफ डार्कनेस में हम जितना भी कमाओ हमको कम ही लगता है ना। जब सैलरी 5,000 की थी, सपना ले रहा था 10,000 की। जब 10,000 हो गया तो 20,000 भी कम पड़ जा रहा है उसको। इट इज नेवर इनफ ना। हर एक लोन जो एक व्यक्ति ले रहा है किंगडम ऑफ डार्कनेस में, इनफैक्ट वो तो एक बंधन में पड़ते जा रहा है। वो सिर्फ बैंक को धनी बनाते जा रहा, और दूसरा तो वो अपने कर्ज में एक चेन गुलाम में। अभी बी केयरफुल, अभी इस लॉकडाउन पीरियड में बैंक ने बोला 3 months EMI वेवर कर देंगे, बट बी केयरफुल भैया, वेवर नहीं, वो आगे आपको भरपाई और होने वाली और इंटरेस्ट बढ़कर होने वाला है। बी केयरफुल। हमने क्रेडिट कार्ड्स भी सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड में बहुत इजी लगता है, बट इट इज बेसिकली टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक, एंड बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल ट्रैप में कुछ लोग धीरे धीरे घुस जाते, और उसके द्वारा उनकी शांति चले गई, उसके द्वारा वो रात भर सो नहीं पाते, उसके द्वारा उनके हेल्थ पर भी असर पड़ते जा रहा है ना। अपने पिछले वर्ष 1 अगस्त 2019 में शायद सुना होगा, CCD का ओनर एंड फाउंडर मिस्टर सिद्धार्थ, कॉफी कैफे डे ना, कॉफी किंग बोलते हैं इसको इंडिया का, ही कमिटेड सुसाइड ना। और ये हमको कारण नहीं पता है, परंतु कुछ इशारा मिल रहा है, कुछ फाइनेंशियल डेट में वो पड़ गया था ना। वो धीरे धीरे कर्ज में डूबता गया, और वो जान गया कि इससे बाहर नहीं निकल सकता है, तो उसने अपनी जान तक भी ले ली। देखो, किंगडम ऑफ डार्कनेस में ना, वो मनी हमको गुलाम बना देता है। मनुष्य ने इन्वेंशन किया मनी का। पहले तो ईडन गार्डन में मनी भी नहीं था ना, फिर जाके बार्टर सिस्टम आ गया, अदल बदल वो लोग करते थे, पर बाद में मनी आ गया। पर मनी ने क्या किया, आदमी को गुलाम बना के। अगर जेब में पैसा है तो चेहरे पर हरियाली भी आ जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी नौकरी और पगार। और पैसा नहीं है तो कैसा चिंता फेस पर आ जाता, घबराहट, फिर टेंशन, फिर स्लीपलेस नाइट, फिर रोग और बीमारी, और अल्टीमेटली उसका अंत भी हो जाता है। यीशु मसीह ने भी कह दिया जॉन 10:10 में, चोर इसलिए आता चोरी करने, घात करने, नाश करने, पर मैं इसलिए आया, यीशु मसीह कहता है, जीवन और बहुत आयत का जीवन, वो ज़ोए लाइफ देने आया। तो इसलिए पौलुस कोलोसियंस 1:13 में कहता, हमारा ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्कनेस टू द किंगडम ऑफ हिज डियर सन। यीशु मसीह के राज्य में हम आ चुके हैं। अब जब राज्य बदलते हैं हम लोग, तो राज्य का रूल्स, लॉज, रेगुलेशन, कस्टम सब कुछ चेंज हो जाता है। देखो, मुझको याद है जब मैं अमेरिका जाता हूं तो उनका ड्राइविंग सिस्टम का रूल अलग और उल्टा है।
हम लोग भारत में लेफ्ट साइड में ड्राइव कर लेते हैं, अमेरिका में राइट साइड में ड्राइव कर। मेरा माइंड इतना ट्रेंड और ट्यून्ड हो गया लेफ्ट साइड में चलाना कि वहां पर उल्टा चलाना मेरे को उल्टा लगता है, पर उनके लिए राइट लगता हो ना। पर कहने का मतलब है व्हेन यू चेंज अवर किंगडम, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज सब चेंज हो जाते। और ये अच्छा होगा कि आप जल्दी से उस कंट्री के रूल्स, रेगुलेशन, जॉब को आप सीखे, नहीं तो आप इमोबाइल हो जाएंगे, आप जॉबलेस हो जाएंगे, पेनीलेस हो जाएंगे, नौकरी पर भी नहीं जा पाएंगे अगर आप अड़े रहेंगे। नहीं भैया, हम तो लेफ्ट साइड में चलाते थे, मेरे को और कुछ नहीं पता, आप तो मर भी जाएंगे। सो व्हेन यू चेंज योर किंगडम, पहले हम थे किंगडम ऑफ डार्कनेस में, पर अब किंगडम ऑफ लाइट में हम आ गए। देखो, जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं, बहुत सारी चीज बदल जाती है, खाना बदल जाता, पोशाक पहनना ओढ़ना, लैंग्वेज बदल जाता, और उसमें जाकर के करेंसी भी बदल जाती, रुपया भी बदल जाता ना। आपके पास कितना भी रुपया ओल्ड किंगडम में था, पर जब आप चेंज करके दूसरे देश में जाते हैं, आपका करेंसी यहां पर काम नहीं आने वाला, आपको जल्दी से चेंज करना पड़ेगा ना। आपका गणित, अगर वो वाला गणित और दिमाग लगा रहे हैं तो आप ये वाला करेंसी पर जी नहीं पाएंगे ना, आपसे धोखा हो जाएगा। यू मे एंड अप स्पेंडिंग मोर और स्पेंडिंग टू लिटिल ऑल्सो। सो इसलिए ना हम लोग ने एक किंगडम, अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में, यीशु के राज्य में हम आ गए हैं। इस राज्य में ना हमारा करेंसी बदल गया, हमारा रुपया बदल गया। अभी हम इस राज्य में फेथ करेंसी यूज करते, विश्वास। स्वर्गीय पिता वो हमारी सारी चिंता करता है, वो जानता है ना मुझको क्या क्या आवश्यकता और कैसे अद्भुत रीति से वो पूरा भी करता जाता है ना। ये वाला पैसेज जो हम पढ़ रहे हैं आज ना, यहाँ पर जो यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खिलाया, फिलिप ने क्या जवाब दिया? फिलिप ने बोला था, प्रभु even half a years of wages ना will not be enough कि भीड़ को एक छोटा बाइट मिल जाए। NIV जॉन 6 और 7 के अनुसार मैं बोल रहा हूं। फिलिप क्या कर रहा है? फिलिप ना ओल्ड प्रिंसिपल्स, ओल्ड किंगडम प्रिंसिपल्स यूज कर रहा है इन द न्यू किंगडम, प्रभु के राज्य में। यीशु मसीह जानता है वो क्या करने वाला है, पर फिलिप अभी भी ओल्ड गणित लगा रहा है ना कि भैया 200 दिनार की रोटी और आधा साल का वेज वो भी कम पड़ जाएगा ना इस बड़ी भीड़ को भोजन को खिलाने के लिए। देखिएगा, जैसा यीशु ने चुनौती दिया, तुम ही उनको रोटी खाने को दे ना, ये डिसाइपल्स का दिमाग आउट हो गया होगा, होश उड़ गए होंगे। मैं सोचता हूं फिलिप यहां पर ओवरवेल्म्ड हो गया, उसकी सामर्थ्य के बाहर ना ये कार्य प्रभु ने दे दिया। वो सोच रहा उसके पास ये चुनौती जो प्रभु ने दिया उसको पूरा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वो ये वाली चुनौती को अपने ताकत, अपने बल और इसलिए रुपया लेकर आया। गणित फटाफट कैलकुलेशन कर दिया, आधा साल का वेजेस भी कम पड़ जाएगा। हे प्रभु, क्या बात कर रहा है तू ना। ये फिलिप ने अपना ओल्ड करेंसी, ओल्ड किंगडम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहा है इन द किंगडम ऑफ गॉड। तो वो ये चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है ना। पर यीशु मसीह ने कुछ और तरीका लाया, यीशु मसीह ने कुछ और रीति से सोचा ना, और वो कैसे जय पाता है। हम किंगडम ऑफ गॉड में जो हमारे पास रुपया है, हमारी सैलरी है, उसको अधिकार हमारे ऊपर में ना जमाने देंगे। We will not become slaves to money. We will not run after money. Money will not decide my future, but my faith will decide my future. ना, वो रुपया मेरे ऊपर अधिकार नहीं, मैं रुपया का गुलाम नहीं बनने वाला हूं, और रुपया मेरे भविष्य को तय नहीं करेगा। मेरा कल का दिन क्या होगा वो मेरा विश्वास बताएगा। मैं तो चर्च में कई बार बोलता हूं ना, हमारे बैंक में भरे तो विश्वास भर दो, प्रभु के वचन को भर दो, उसके अनुसार हम जीने वाले हैं। यीशु मसीह यहां पर कुछ सिद्धांत रखा है। मैं 2 सिद्धांत आपके आगे शेयर करना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने यहां पर यूज किया है ना, इसको परिस्थिति पर जय पाने के लिए। यहां पर लिखा है जॉन चैप्टर 6 में एंड वर्स 6 में कहता है ना, वो स्वयं जानता था कि वो क्या करने वाला है ना। जॉन चैप्टर 6 में
He himself knew what he is going to do. ना वो खुद जानता था. पहली बात ना, यीशु मसीह कैसे जानता था? यीशु मसीह को कैसे पता कि यहां पर एक लड़का आने वाला है ना? एक्सक्यूज मी, ये संदेश जरा सा लंबा चलेगा, सो वी विल हैव अ पार्ट 2 आल्सो नेक्स्ट संडे आल्सो. आप आइए एंड यू मस्ट लिसन टू दिस प्रिंसिपल्स व्हिच गॉड हैज लेड आउट कि आज की डे टू डे लाइफ पर कैसे हम जय प्राप्त कर सकते हैं. यहां पर लिखा है जीसस न्यू, ही न्यू कि एक लड़का आने वाला है ना, 2 मछली 5 रोटी लेकर के आने वाला. माय क्वेश्चन इज हाउ डिड जीसस नो ना, कैसे पता हो गया? एक सिंपल आंसर कुछ लोग दे सकते हैं, वेल ही वॉज गॉड, और गॉड तो सब कुछ जानता. मैं कहता हूं रॉन्ग, आप सही नहीं बोल रहे ना. वेल यहां तक तो सही बोल रहे आप दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड, परंतु जब जगत में आया उसने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को खाली किया. फिलिपियंस 2 और 7 के अनुसार ना, अभी पढ़ने का समय नहीं, बट ही मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेप्यूटेशन, अपने आप को खाली किया. ही बिकेम द सन ऑफ मैन ना, एक साधारण सा लाइफ उसने यहां बिताया. ही वॉज रेज्ड अप इन अ कारपेंटर्स फैमिली. ही हैड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स. हिब्रूज 4 और 15 में लिखा है, 4:15 में, कि हमारे समान वो हर बातों में परखा गया, बट येट विदाउट सिन. मैं सोचता हूं यीशु मसीह के आगे भी ना डे टू डे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होंगे ना. ही हिमसेल्फ वाज अ कारपेंटर, वो भी दुकान चलाता था ना, वो भी गिराहकों के साथ में ना लेन देन करना. कितने लोग झूठ भी बोल, चोरी और धोखा भी दे देते होंगे ना. ही हैड वेंट थ्रू ऑल दी स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, जो आज आपके ऊपर में बीत रहा है. हमारे समान हर बातों में परखा गया, पर फिर भी निर्दोष ना. इसलिए यीशु मसीह सब कुछ जानता था. वो इसलिए जानता था दैट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ. नंबर 1 प्रिंसिपल, आप अपने फाइनेंशियल जायंट्स को जब फेस करने को जाते, स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ. मेक योर प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग. नंबर 1 प्रिंसिपल, जीसस हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ. प्रेयर हम जानते हैं कम्युनिकेटिंग विद गॉड ना. प्रेयर वन वे नहीं होता है ना. जब मैंने प्रेयर किया हूं ना, एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम गॉड. हमारा गॉड एक लिविंग परमेश्वर है, जिसने कहा जर्मिया 33:3 में, कॉल अपॉन मी, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा. आई हैव द आंसर, आई विल गिव द आंसर. हमारे पास जीवित परमेश्वर है. देखो, जब हम मोबाइल फोन में बातचीत करते हैं और मैंने यहां से हेलो बोला और आपने जवाब नहीं दिया, तो हेलो हेलो हेलो, आई विल नॉट गो फॉरवर्ड ना, क्योंकि मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही. इट हैज टू बी 2-way कम्युनिकेशन. प्रेयर इज टॉकिंग विद गॉड. It's not giving a lecture to God. It's communicating with God. परमेश्वर की आवाज को हम सुनेंगे. जीसस, मुझको ये प्रॉब्लम हो रहा है. जीसस, बच्चों की फीस भरना है. लॉर्ड, बताइए कैसे पूरा किया जाएगा. यीशु मसीह ने भी जॉन चैप्टर 5 में वर्स 19 में कहा, पूरा पढ़ने को नहीं, उसने कहा पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, केवल वही जो पिता को देखते करता है वही वो करता है ना. यीशु मसीह बता रहा, उसके प्रेयर लाइफ में सब बताया पिता ने कि कल 5000 से अधिक भीड़ आने वाली, और कैसे लड़का लेकर के आने वाला है ना, 2 मछली और 5 रोटी, और कैसे इवन जब लाजर को जी उठाने को गया था यीशु मसीह ने, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था जॉन 11:41 और 42, अभी नहीं पढ़ने वाला हूं ना. उसने नजर उठा करके पिता को धन्यवाद दिया. फादर, आई थैंक दी दैट दाउ हैज हर्ड मी. 42 वर्षन में कहता है, एंड आई नो दैट दाउ हियरस्ट मी ऑलवेज. वाओ, पिता यीशु की प्रार्थना हर बार सुनता है. और हमारी प्रार्थना, यस, हमारी प्रार्थना भी सुनता है. हमारी प्रार्थना भी हर बार सुनता है. जीसस वाज अ मैन ऑफ प्रेयर. तो आपके आगे में जो भी स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी होगा, प्रेयर में जाना ना. और एक घटना बाइबल में लिखा है, वो विधवा के पास में कुछ भी नहीं था, और वो मालिक आए थे, उसके दोनों बेटे कर्ज में. शी रैन टू द मैन ऑफ गॉड, इलाइशा के पास में गई ना, वहां से सॉल्यूशन मिला. टुडे गॉड हैज गॉट एन आंसर फॉर द फाइनेंशियल स्ट्रगल्स दैट यू आर फेसिंग. हम प्रार्थना में आए, परमेश्वर के पास आए. यीशु मसीह वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर. इसलिए जब प्रॉब्लम आई तो टेंशन नहीं था उसको. ही वॉज नॉट परप्लेक्स्ड और डिस्टर्ब. He knew God has given him an answer. इसलिए ना
ही न्यू, और जानते हुए भी चेले को बोला गिव ई देम टू ईट, उनको रोटी खाने को दे। जो प्रेयर लाइफ कमजोर था और चेलों का था भी ना, वो लोग घबरा गए, हाय अब तो मरे, अब तो कोई आंसर नहीं, अब तो कहीं से मदद नहीं हो सकता, सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, सब कुछ दरवाजे बंद है। पर जिसका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है उसमें जानता था अभी क्या होने वाला है। लड़का आएगा, 2 मछली और 5 रोटी लाएगा और कैसे ये भीड़ खाने। नंबर 1 की is to make your prayer life strong. Number two मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं ना, prayer of blessing. Number 2 prayer of blessing. मत्ती 14 चैप्टर में और 19 कलम में लिखा है, मैथ्यू 14:19, and he commanded the multitude to sit down on the grass. Mind you, अभी तक रोटी कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं हुई, ये विश्वास वाला कदम है। He commanded the multitude to sit on the grass, and he took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and break and gave the loaves to his disciples. हिंदी में पढ़ देंगे, मत्ती 14:19। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। मैं कहना चाहता हूं, something happened when Jesus took the loaves and the fishes, looked up to heaven and he prayed. लिखा है हिंदी में, उसने परमेश्वर को ऊपर देख करके धन्यवाद दिया। He gave thanks, he blessed God ना, उसने धन्यवाद दिया। Something happened when he took the bread and he prayed a prayer of blessing upon it. जैसी प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग हुआ, मैं नहीं सोचता हूं सडनली वो 2000 मछली बन गई और वो 5 रोटी 5000 रोटी बन गई होगी। नहीं, बट द ब्लेसिंग जब आ गई है, वो बांटना जब चालू कर रहे, बांटना खत्म ही नहीं हो रहा। I think so the disciples must have said, Lord, bas it is enough. Same thing happened in 2 Kings chapter 4. जब इलाइशा मैन ऑफ गॉड ने बोला था उस विधवा को कि थोड़े बर्तन मत लाना, और उंडेलती है बर्तन में, उसके पास थोड़ा ही तेल था। ये नहीं कि तेल मल्टीप्लाई सडनली 1000 लीटर्स बन गया, तेल थोड़ा था, पर देखो ना, उंडेल रही, जितने बर्तन थे, जितने उसके पास नीड था, सब भर गया। जब बर्तन भर गया तो तेल गिरना भी बंद हो गया। Praise the Lord, hallelujah. God of miracles is alive today. परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं, जरूरतों को जानता है। उसने रोटी लिया ना, धन्यवाद की प्रार्थना किया ना। जब ये धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा है, मैं ये सोच रहा हूं, ये तो 2 मछली और 5 रोटी, इसको देखता होगा और भीड़ को देखता होगा। अगर साधारण कोई व्यक्ति होता ना, तो दिस इज नथिंग। भीड़ कितनी बड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। 2 मछली और 5 रोटी ना। कई बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में ना, हमारी पगार, हमारी इनकम कुछ भी नहीं है। उसको देखो कितना कमा रहा, उतना कमा रहा ना, कुछ भी नहीं है ऐसा हमको लगता। इवन एंड्रू सेड, जॉन चैप्टर 6 में वर्स 8 और 9 में, Andrew said, verse 9, there is a lad here which has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? प्रभु ये कुछ भी नहीं है, बड़ी भीड़ के आगे में ये कुछ भी नहीं। पर यीशु ने बोला लाओ ना, और रोटी लेकर के आया था, और फिर यीशु मसीह ने ऊपर देख करके धन्यवाद दिया। दैट प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग। नंबर 2 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, नंबर 1 पॉइंट, मेक योर प्रेयर लाइफ स्ट्रांग। नंबर 2, जो कुछ भी था उसके ऊपर में आशीष मांगी, परमेश्वर की आशीष मांगी ना। वो जो कुछ आपके पास में बहुत थोड़ा दिखता होगा, देखिएगा जब हम अपने चर्चेस में, और आज भी आपने ऑनलाइन गिविंग दिया है या आपने अपने घरों में कलेक्शंस भी किया होगा, वो थोड़ा दिखा होगा, ये तो थोड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। बाइबल में एक बार लिखा है, उस बुढ़िया ने तो 2 दमड़ी 2 माइट्स डाला था, एंड गॉड ने बोला बहुत डाला है, इसने अधिक डाल दिया है ना। आज हमारे पास जो थोड़ा भी होगा
ना, उसको हम जब परमेश्वर के आगे लाते हैं और मैन ऑफ गॉड उसके लिए प्रार्थना करता है ना, एक प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग प्रोनाउंस करता है। वो प्रेयर साधारण नहीं है, वो प्रेयर सिंपल सी नहीं है ना, वो प्रेयर के द्वारा आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है ना। आपने थोड़ा ही चढ़ाया होगा, पर देखो ना गॉड कैसे मल्टीप्लाई करता है। गॉड, ये किंगडम ऑफ लाइट में मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई कर देती है ना। वो किंगडम ऑफ डार्कनेस में डिवीजन हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं, इस दुनिया में दो ताकत काम करती है, एक ब्लेसिंग बोलते हैं और एक कर्स बोलते हैं। इन दी ओल्ड टेस्टामेंट में मोसेस के दिनों में प्रभु ने बताया था ना, वो पहाड़ पर जाना और एक पर पूरी ब्लेसिंग अनाउंस कर देना और ये पहाड़ पर जाके कर्सेस अनाउंस कर देना। आज भी ये दो ताकतें काम करती। ब्लेसिंग्स एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। आपने थोड़ा कमाया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना भी ले आता। और कर्स, श्राप होता है, वो डिवीजन फैक्टर है। बाइबल में लिखा है, जितना अनाज बोने को गया उतना भी तूने लेकर के नहीं आया ना। ये दोनों ताकत आज दुनिया में काम करती है। नीति वचन 10 और 22 में लिखा है, प्रोवर्ब्स 10:22 में, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth रिच एंड ही एडeth नो सॉरो विथ इट। हिंदी में पढ़ देंगे। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। देखिएगा ना, द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, यहोवा की आशीष से धन प्राप्त होता है। वाओ ना, मैंने जब मेरा भेंट, मेरा दान, मेरा दशवांश मैं प्रभु के घर में लाया ना, और हम न्यू टेस्टमेंट जब हम आते हैं, बाइबल कहती है जिस नाप से तूने दिया उसी नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा। हमने टूटा फूटा फटा फूटा नोट डाल माइंड यू ना, जो नाप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट मेजर यू हैव गिवन, द सेम मेजर विल बी गिवन बैक टू यू। ये न्यू टेस्टामेंट, ये न्यू किंगडम के प्रिंसिपल्स हैं। अब ये प्रिंसिपल्स समझ गया तो हम ज्यादा बो देते, ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा ब्लेसिंग्स प्रभु और उंडेलते जा रहा मेरे लाइफ में ना। ये परमेश्वर है जो मेरे कमाई को आशीष देता है। गॉड चाहता है, इसलिए डिट्रॉनमीज 8 और 18 में उसने कहा वो धन कमाने की योग्यता वो देता है। परमेश्वर को याद रखना। हाउ डू वी रिमेंबर गॉड? बाय गिविंग आवर टाइड्स, आवर ऑफरिंग्स टू गॉड ना। हम उसके द्वारा याद करते कि जो पैसा मेरे पास में, ये मेरा नहीं है, ये गॉड का है। मैं तो दावे के साथ में चर्च में कहता हूं, वो सैलरी, वो जॉब, वो पगार जो आपको मिली है ना, वो गॉड ने आपको दिया है। ठीक है, आप कोई कंपनी में होंगे, कोई फैक्ट्री, कोई ऑफिस में काम करते होंगे, बट गॉड इज द सोर्स, बिकॉज यू आर एब्राहम्स चाइल्ड। गॉड ने आपको सक्सेस दिया, प्रमोशन दिया, एबिलिटी दिया, स्किल्स दिया, ताकि आप कमाई कर सके ना, ताकि अब्राहम की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ सके। मैं आज प्रार्थना करूंगा और मेरा विश्वास है बंद दरवाजे खुल जाएंगे, न्यू जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, प्रमोशंस होगा। मैं अंत में ये वचन पढ़ करके समाप्त कर देना चाहता हूं ना, जो गलेशियंस चैप्टर 3 में वर्स 9 में पौलुस कहता है, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 9, सो देन दे विच आर ऑफ फेथ आर ब्लेस्ड विथ फेथफुल एब्राहम। हिंदी में पढ़ देंगे। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यस, वी आर अ ब्लेस्ड जनरेशन। अभी शैतान का श्राप हमारे ऊपर में नहीं लग सकता है ना। ये दो किंगडम प्रिंसिपल्स हम याद रख ले। नंबर 1, मेक योर प्रेयर लाइफ स्ट्रांग। नंबर 2 प्रिंसिपल ना, दैट प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग। जब हम प्रभु के घर में उसकी सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाते हैं ना, पादरी पास्टर प्रार्थना करता है और कैसे आशीष उतर आती है हमारी कमाई के ऊपर में। आई प्रे टुडे दैट गॉड विल ब्लेस योर फाइनेंसेस, कि हर एक आपकी नीड्स पूरी हो जाएगी, कि आपका भरोसा परमेश्वर पर ही रहेगा और विश्वास में और बढ़ते जाएंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और प्रार्थना के बाद हम लॉर्ड सपर में भी जाएंगे। आप तैयार रहेंगे, पर लेट अस प्रे राइट नाउ। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाए, लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम धन्यवाद देते, आज हम अब्राहम की संतान होने के द्वारा
वो प्रतिज्ञा वायदा जो तूने किया है प्रभु, आई विल ब्लेस द नेशंस फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू यू, तूने बोला था प्रभु। आज एक एक घर परिवार में आशीष बोलता हूँ प्रभु जी, उनके फंड फाइनेंसेस पर ब्लेसिंग, प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग उन डेलता हूँ पिता। उनके जॉब को ब्लेस करता हूँ। जिसके पास जॉब नहीं है, आज यीशु मसीह के नाम से जॉब क्रिएट हो जाए प्रभु। जिनको प्रमोशंस की जरूरत है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्नति बोलता हूं प्रभु। प्रभु आशीष देता हूं प्रभु, कोई कमी घटी उन्हें सताने ना पाए पिता प्रभु जी। उनके साथ हो, आशीष दे, उनके प्रेयर लाइफ और स्ट्रांग बढ़ता जाए, बनता जाए प्रभु जी। प्रभु जी ब्लेस कर उनके फाइनेंसेस को और तेरी महिमा सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते जा। धन्यवाद देते इस प्रार्थना के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आगे हम लोग लॉर्ड सपर प्रभु भोज में जाएंगे और जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, आप अपने घरों में रोटी तैयार किए हैं और दाखरस तैयार किए। यहाँ पर मैं प्रार्थना करूँगा, प्रोनाउंस करूँगा प्रेयर आपके घरों में। प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि आपके घरों में जो रोटी है और जो दाखरस है वो साधारण रोटी नहीं है, वो साधारण दाखरस नहीं है ना। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, जिस रात वो पकड़ा दिया गया था, उसने कहा दिस इज़ माई बॉडी, पर रोटी दिया हाथ में, रोटी दिया पर बोला है दिस इज माई बॉडी ब्रोकन फॉर यू ना। और उसने उसके बाद में कटोरा लिया और कहता है ये नया वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहा दिया। दिस इज द ब्लड ऑफ द न्यू कवेनेंट, न्यू टेस्टामेंट, शेड फॉर मेनी फॉर द रिमिशंस ऑफ सिन। पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का लहू बहा दिया गया। Because the Bible says, without shedding of blood there is no remission of sins. बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है ना। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट में कितने सारे सैक्रिफाइसेस, एनिमल सैक्रिफाइसेस करते थे, परंतु वो सब कुछ यीशु मसीह को दिखलाते थे। यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना कुर्बान किया गया वंस एंड फॉर ऑल, वो वाली सैक्रिफाइसेस हमको ईयरली रिडेम्पशन मिलता था, हर साल की पापों की क्षमा मिलती थी। पर यीशु मसीह की एक कुर्बानी के द्वारा इटर्नल रिडेम्पशन, अनंत काल का, युगानुयुग के लिए हमको पापों की क्षमा मिल जाती है ना। वो वाला ओल्ड टेस्टामेंट में जो एनिमल सैक्रिफाइस था, वो कुर्बानी ना पापों की क्षमा देता था, परंतु इटर्नल रिडेम्पशन जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है, हमारे कॉन्शियस को भी क्लीन कर देता है। पर्ज योर कॉन्शियस, विवेक को भी, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड हमको शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। मैंने बताया था ओल्ड टेस्टामेंट में अटोनमेंट वर्ड यूज किया, मीन्स कवर अप ना। वो जानवर का लहू वो मनुष्य के पापों को ढांप देता था, पर न्यू टेस्टामेंट में रिमिशन, एफेसिस ना, मीन्स टोटली वाइप आउट। इसके बाद हम लोग न्यू क्रिएशन, ब्रांड न्यू क्रिएशन हम बन जाते। पुरानी बातें सब बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो जाता है। परंतु पौलुस ने चेतावनी भी दिया था हमको कि अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे ना। ये कहता है इसी कारण से तुम्हारे बीच में बहुत से लोग कमजोर, बीमार और सो भी गए हैं। इसलिए लॉर्ड सपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन अ चर्च ना, हर कलीसिया के लिए और विश्वासियों के लिए। डोंट शाय अवे, डोंट रन अवे। पौलुस ने कहा इंतजार भी करना ना, ताकि हमको मौका दे कि हम मन फिराए, पछताव करें ना। मैं आगे लॉर्ड सपर में जाता हूं और ये समय प्रार्थना करके रोटी तोड़ूंगा। वो समय अपने आप पे, अपने घरों में भी रोटी को रेडी रखेंगे आप, और दाखरस को हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। बाइबल कहती है जिस रात यीशु मसीह पकड़ा दिया गया, उसने रोटी लिया और धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया। आइए जो रोटी हमारे हाथों में आज है उसके लिए हम धन्यवाद करें, फिर बाद में तोड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ओ लॉर्ड। धन्यवाद देते और धन्यवाद के साथ इस रोटी को हम तोड़ते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, तेरा देह हमारे लिए तोड़ा गया है, हमारे लिए तूने कोड़े खाया है, हमारे लिए प्रभु कांटों का ताज तुझे पहना दिया गया है, हमारे लिए तूने पीड़ा, दुख, दर्द सब कुछ हमारे बदले तूने सह लिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु जी। अगर तू क्रूस पर नहीं चढ़ता तो हमको अपने पापों के बदले में दाम देना पड़ता था, पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस रोटी तोड़ते हैं प्रभु जी। रोटी के बाद उसने कटोरा प्याला लिया और कहता है ये नया वाचा का मेरा लहू है। दिस इज द ब्लड,
This is the blood, this is my blood, यीशु मसीह ने, of the new covenant shed for many for the remission of sins. पिता, आज प्रभु जी हम आशीष मांगते हैं प्रभु, कि जब ये कटोरा जो तेरे लहू को दर्शाता है प्रभु, जब लोग मन फिराकर इसको शामिल होते, इसको खाते और पीते हैं, आज उनके शरीर में से प्रभु दुख, दर्द, बीमारी, विपत्ति इसी वक्त निकल जाए, पापों की क्षमा उनको मिलने पाए पिता। जाने अनजाने भी जो गलती किया है, पाप किया है, क्षमा मांगते तेरे आगे में प्रभु, उनको तू क्षमा कर दे। एंड वंस अगेन मेक देम वाइटर देन स्नो। ये आशीष मांगते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने बीच में ये रोटी को आप बांटेंगे और दाखरस को बांटेंगे, और अंत में मैं आप लोग सब के लिए इंतज़ार करता हूँ, और फिर हम अंत में खाएंगे और पिएंगे। आइए अपने बीच में बांटे। ये समय क्वायर भी एक छोटा सा गीत गाता है, गीत गाते हैं, उस समय रोटी को रखेंगे अपने हाथों में और थोड़ा यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण रखेंगे। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। धन्यवाद। जब अपने अपने हाथों में सब जन को मिल गया है रोटी और दाखरस, आइए धन्यवाद देकर के एक साथ मिल करके हम इसको खाएंगे और पिएंगे। जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। अगर आप चाहे तो अपने घुटनों पर भी आ जाए और इसमें हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। Thank you, Lord, for your body been broken for us, O Lord, Prabhu ji. Thank you, Lord, for the price you have paid for my health, my healing, my deliverance, my salvation, O Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, Prabhu ji. हम धन्यवाद देते हैं, for this is the body of Christ. This is the blood of Jesus Christ, and we have been made whiter than snow, Lord, प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी, आपने चंगाई दी और पापों की क्षमा भी हमें दिया है पिता। जब लोगों ने मन फिरा के पछताव करके इसमें शामिल हुए, आज हर एक के घरों में, परिवार में, जीवन में असीम शांति उतर आए पिता प्रभु जी। हर एक को आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए बेनेडिक्शन को ग्रहण करेंगे, आशीष ग्रहण करेंगे। अभी हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सामर्थ आज से लेके मसीह यीशु आने तक हर एक भाई बहन के साथ सदा के लिए होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू। इसके बाद में कुछ आप अनाउंसमेंट्स जरूर से सुनिएगा। आने वाले दिनों में जो मीटिंग्स और प्रोग्राम्स होने वाला है, जरूर से आप सुनिएगा। एंड हैव अ वंडरफुल वीक। गॉड बी विथ यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। I hope you are blessed by the service. Announcements for the week are: online prayer meeting every Monday, Wednesday, Friday 7 to 8 p.m. Kids VBS every Tuesday 6 to 7 p.m. and Sunday 4 to 5 p.m. These all meetings are on Zoom app. Follow us on social media account displayed on screen. Please like, share and subscribe. Stay home, stay safe.